अगर आपका एक टेक्निकल बैकग्राउंड है तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी अगर कर रखी है सिंपल, और अगर आप एमएनसीज या फिर आईटी सेक्टर में लैंड करना चाहते हो तो क्या आप लैंड कर पाओगे? आपको इसकी नॉलेज है? अगर नहीं है तो फिर हियर ब्रेक डाउन कि मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप कैसे बिना नॉन टेक्निकल आईटी बैकग्राउंड के आप आईटी में कैसे जॉब ले सकते हो। यू डोंट नीड टू बी फुल डेवलपर टू वर्क इन आईटी। सम कॉमन रोल्स इंक्लूडेड, कुछ ऐसे ऐसे रोल्स हैं जो कि जरूरी नहीं होता कि वो आईटी के डिपार्टमेंट ही हो, अदर डिपार्टमेंट के लोग भी आईटी में काम कर सकते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एंट्री लेवल रोल ओपन टू नॉन टेक ग्रेड, यानी कि सबसे पहले पहचानो कि आपको किस चीज़ में रुचि है या फिर कौन से ऐसे रोल्स हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं लेकिन फिर भी वो आईटी में होते हैं। सबसे पहला होता है टेक्निकल सपोर्ट और आईटी सपोर्ट, मैनुअल टीजर या फिर क्यूए एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, डेटा एंट्री एमआईएस, एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग सीआरएम ईआरपी सपोर्ट रोल, और एसक्यूएल रिपोर्ट एनालिसिस, यूआई यूएक्स डिजाइनर इफ यू आर क्रिएटिव। तो आप इन सारी चीज़ों में जा सकते हो और ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आईटी से बिलोंग करती हैं, और इसमें आपको आईटी जितना ही पैकेज देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो लर्न बेसिक्स टेक स्किल्स, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, बहुत इजी होती हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेल और सीक्वल सीखना, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यूजफुल फॉर मेनी एनालिस्ट रोल। आप इससे सीख करके डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस जैसे बड़े रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। पाइथन ए इजी टू लर्न, पावरफुल इन डेटा रिलेटेड जॉब, यानी कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में आपको पाइथन का बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगा, जिसमें आप पाइथन को इजी यूज़ कर सकते हो। या फिर फुल स्टैक डेवलपर में भी आप पाइथन से काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। वेब बेसिक्स अगर आपको जाननी है तो एच टी एम एल सी एस एस फॉर डिजिटल मार्केटिंग और फ्रंट एंड सपोर्ट के लिए आप इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो। ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने। अगर आपको पाइथन सीखना है तो ऊपर यहाँ पर लिंक होगी, आप उस पर क्लिक करके पाइथन बिल्कुल बेसिक्स से एडवांस सीख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ मैनुअल टेस्टिंग, जीरा या फिर बग ट्रैकिंग की, तो फिर आप वो भी चीज़ें कर सकते हो। इसके लिए किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपके पास एक अच्छी स्किल होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये सारे के सारे नॉन टेक्निकल होने के बावजूद भी टेक्निकल जॉब कर सकते हो आईटी में। और अगर मैं बात करूँ गिटहब वर्जन कंट्रोल बेसिक्स, हेल्प इन कोलैबोरेशन, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजी कर सकते हो। आईटी डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिन्हें आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन आर क्रूशल। अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है, अगर आपने सेल्स में जॉब कर रखी है तो फिर आप बड़े आराम से आईटी सेल्स वगैरह में जॉब कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूँ सर्टिफिकेशन की, बहुत लोगों को ये होता है कि मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ, या फिर मैं सर्टिफिकेशन कहाँ से लूँ। विदाउट सर्टिफिकेशन भी हो सकता है, तो यस विदाउट सर्टिफिकेशन भी हो सकता है। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं तो फिर आप आराम से आईटी में लैंड कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल आईटी सपोर्ट की, जिसमें आपको कर्सेरा की तरफ से आईटी सपोर्ट का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। बेसिक्स पर्सन डेटा साइंस उडमी से आपको मिल जाएगा। मैनुअल टेस्टिंग और एक्ली लिंक्डइन लर्निंग आप वहां से आसानी से सीख सकते हो। और एक्सेल प्लस पावर बीआई डेटा एनालिसिस आप इन्हीं दोनों टूल का यूज करके बन सकते हो, और इन दोनों टूल को सीखना बहुत ज्यादा इजी है। तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी चीजें कोई भी कर सकता है आसानी से। अब जो नेक्स्ट स्टेप बताने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बिल्ड स्मॉल प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप। अगर आपको अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स अगर आपने बनाए और इंटर्नशिप करा है तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको यहाँ पर लिंक आ रही होगी, और हर एक चीज़ के लिए मेरे मतलब हमारे पे अवेलेबल है, आप जाकर के एक बार चेकआउट जरूर करना। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू प्रैक्टिसेस क्वेश्चंस, तो बेसिक लॉजिक क्वेश्चंस, कॉमन एचआर क्वेश्चंस, और टॉक अबाउट योर लर्निंग जर्नी एंड मोटिवेशन। और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो प्रिपेयर अ गुड आंसर फॉर वाई आई टी आफ्टर नॉन टेक्निकल डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहना कि ये क्वेश्चन तो आपके पास आने ही वाला है, कि आप बिना आईटी बैकग्राउंड के हुए आप आईटी में जॉब करना क्यों चाहते हो। तो इसका आपको एक स्ट्रॉन्ग आंसर उन्हें देना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो फिर यू डोंट नीड अ सीएस डिग्री, यू नीड स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। कंपनीज वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, नॉट जस्ट कोडर्स। तो उन्हें चाहिए कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कौन कर सकता है। आपका क्या फायदा अगर आपने बीटेक करा, सीएस करा, और आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। इफ यू आर कंसिस्टेंट फॉर 3 to 6 months यू कैन लैंड इन
जॉब वेरी इजी। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर चीज़ें अच्छी लगी हों तो जो करना है वो आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे एंड टेक केयर फॉर एवरीवन।